नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जनकपुरी हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। सब कॉन्ट्रैक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठेकेदार राजेश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जल बोर्ड के 3 इंजीनियर भी निलंबित हो चुके हैं। पहले ही जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हुई थी। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली के जनकपुरी इलाके से ये बड़ी खबर है, जहां गड्ढे में कमल की कल मौत हो गई थी और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है और इस पूरे मामले को लेकर पहले ही 3 इंजीनियर निलंबित हो चुके हैं और अब पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए सब कॉन्ट्रैक्टर को भी गिरफ्तार किया है। ठेकेदार राजेश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर में जनकपुरी में यह हादसा हुआ था, जहां एक कमल नाम के युवक की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी और फिलहाल इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही थी और अब ये प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई है, जहां ठेकेदार को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब पूछताछ होगी और आपको ये भी बता दें कि जल बोर्ड के 3 इंजीनियर को पहले ही निलंबित कर चुके हैं और अब ऐसे में ये गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हुई थी। उसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। ठेकेदार राजेश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली और एनसीआर में निर्माण कार्यों के दौरान सड़क खोदना अब आम हो चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था ग्रेटर नोएडा में, जहां पर एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी गड्ढे में गिरकर। और उसके बाद ये जनकपुरी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ये गड्ढा जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मौत का गड्ढा है, जहां गिरकर कमल की मौत हो गई। इसी गड्ढे में कमल बाइक से गिरा था। इसके बाद तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई और कमल ने यही दम तोड़ दिया। इसे सुरक्षित बनाना किसी एजेंसी की प्राथमिकता नहीं दिख रही है और जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम जैसी एजेंसियां काम तो करती है, लेकिन जवाबदेही कोई भी तय नहीं करता है। और जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, इसके बाद अब सवाल लाजमी है। युवराज मेहता का मामला भी इसी लापरवाही की मिसाल था, जहां निर्माण स्थल पर सुरक्षा की भारी कमी सामने आई थी। बावजूद इसके कुछ ही हफ्तों में वैसी ही एक और घटना होना ये बताता है कि सिस्टम सीखने को तैयार नहीं है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क पर खुले गड्ढे पाए गए और गहरे गड्ढे में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर एक्शन लेते हुए सरकार ने 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन हादसे को लेकर सरकारी एजेंसियों पर 4 बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर न्यूज इंडिया की संवाददाता आंचल यादव की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। गौतम बुद्ध नगर में एक नौजवान की जान चली जाती है गहरे गड्ढे में पानी में डूबने की वजह से। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ था, ये मामला ठंडा नहीं हुआ था। ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ जाता है। गौतम बुद्ध नगर और राजधानी दिल्ली दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं और एक जो कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है गौतम बुद्ध नगर, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती है, अफसर क्या काम कर रहे हैं, जनता का फोकस रहता है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली, जहां से देखिए केंद्र की सरकार चलती है, यहाँ पर दिल्ली सरकार भी है और अब दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद आई है। लेकिन उम्मीदें थी लोगों को कि शायद अब दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदल जाए, दिल्ली के अटके हुए काम पूरे हो जाए, दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाए, दिल्ली की जो टूटी हुई सड़कें हैं वो दुरुस्त हो जाए और दिल्ली में जगह जगह पर विकास के नाम पर जो खुदाई की हुई है, गड्ढे खोदे हुए हैं, शायद उनका निर्माण कार्य जो है वो जल्दी पूरा हो जाए, जिससे दिल्ली वासियों को एक स्वच्छ सुरक्षित दिल्ली मिल सके। लेकिन जनकपुरी में एक ऐसा हादसा हो जाता है जो कि लोगों का दिल दहला दे। जी हाँ, एक युवा कमल जो कि देखिए अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वहीं पर एक ऐसे गड्ढे का वो शिकार बन जाता है जो गड्ढा कंस्ट्रक्शन साइट पर या यूं कहीं विकास के लिए खोदा हुआ था, लेकिन वो गड्ढा मौत का गड्ढा बन जाता है। हम वही मौजूद हैं दिल्ली के जनकपुरी में, उस गड्ढे वाली जगह पर। ये गड्ढा आप देख रहे होंगे कितना देखिए चौड़ा है, तकरीबन देखिए
ये 8 से 9 फीट इसकी चौड़ाई है गड्ढे की, और लंबाई भी तकरीबन देखिए यहाँ पर 16-17 फीट इसकी लंबाई होगी, और गहराई भी इस गड्ढे की काफ़ी ज़्यादा थी, जिसमें देखिए कमल जो कि एक युवा नौजवान था उसकी जान चली गई। और हालांकि देखिए यहीं पर इसी जगह पर कमल की बाइक गिरी थी, इसी जगह पर कमल की मौत हुई थी। और जैसा कि परिजन और दोस्त अब आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कि इस गड्ढे में मिट्टी डाल के इस गड्ढे को भरा गया है। इस गड्ढे में ये गड्ढा और भी ज़्यादा गहरा था, क्योंकि एक ऐसा युवा जो कि घर जाने की ओर था, उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी। घर पर जो है जश्न का माहौल था, एनिवर्सरी थी और कह सकते हैं कि खुशनुमा माहौल बना हुआ था, लेकिन अचानक से वो पल मातम में बदल जाता है, क्योंकि दिल्ली सरकार की ये लापरवाही या यूँ कहें प्रशासनिक लोगों की लापरवाही जो कि एक युवा की जान ले लेती है, उसकी हत्या कर देती है। हत्या हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस गड्ढे को ढकने के लिए किसी भी तरह की कोई भी पहले ना तो कोई बैरिकेड लगाया हुआ था, ना कोई यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई थी जिससे देखिए उस युवा को पता लग सकता। और जैसे कि देखिए यहाँ आपको ग्रीन जाल ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो ग्रीन पट्टी आपको बंधी हुई नज़र आ रही है ये इससे पहले नहीं थी, यहाँ के लोगों का कहना है। और आपको बताती चलूँ कि देखिए ये जो आपको पूरा कपड़ा दिखाई दे रहा है ग्रीन लगा हुआ, ये अभी लगाया गया है ऐसा आरोप है। एक बार देखिए गड्ढे की तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ से अचानक से कोई व्यक्ति अगर गिरेगा तो कैसे उसकी जान बचेगी, बचना नामुमकिन जैसा है। लेकिन मान लो बचाने की कोशिश भी होती तो कैसे होती, क्योंकि कोई संपर्क जो है वो नहीं था कमल तक पहुँचने का। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में ठेकेदार दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 3 अधिकारी पहले ही सस्पेंड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन थानों के चक्कर रात भर परिवार लगाता रहा, लेकिन एक नंबर वो ट्रेस नहीं कर पाए और नतीजन ये रहा कि ये जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं किसी की मौत का कारण बना। हालांकि ये गड्ढा जताता है कि कितनी बड़ी घोर लापरवाही जो है वो प्रशासन की है, ठेकेदारों की है, दिल्ली सरकार की है, क्योंकि बड़े बड़े दावे विकास के नाम के किए जाते हैं कि विकास हो रहा है सरकार में, लेकिन विकास का इतना घटिया नमूना देखने के लिए मिलेगा जो कि किसी की जान ले लेगा, ये किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी। तो ज़रूरत है कि लुटियंस में जो चमकती हुई सड़कें, गड्ढे मुक्त सड़कें आप देखते हैं, किसी मंत्री सांसद के घर के आसपास आपको कोई गड्ढा, कोई सड़क टूटी हुई नज़र नहीं आती है। वैसी ही स्थिति की कल्पना जो है ना एक आम जनता भी करती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने ज़िंदगी जीने का, एक अच्छी व्यवस्था का। जो व्यवस्था नेताओं को मिल रही है वही व्यवस्था जो है वो आम पब्लिक भी डिजर्व करती है। और कारण यही है कि अब आम जनता सरकार से सवाल कर रही है कि आखिरकार सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर लीपापोती करती हुई क्यों नजर आ रही है। देखिए करण हमारे साथ में है, पीड़ित के भाई है। करण, हम देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, पुलिस क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? पुलिस ने मेरे को थोड़ी मदद के लिए बोला तो है कि डीसीओ मेरी सरहद से बात तो हो चुकी है, उन्होंने कहा कि वो कैमरे की मेरे को रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, बट अब तक ऐसे मेरे को बस कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग आई नहीं है। इवन न्यूज़पेपर का आर्टिकल में इन्होंने लिख दिया है कि क्लियरली कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि वो सामने से गड्ढे में गिर गया है, जबकि मेरे को उन्होंने कोई वो नहीं दिखाया, कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई है। सरहद सर ने बोला है मेरे को दिखाएंगे अभी, तो अभी मैं थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन जाऊँगा, देखते हैं मेरे को वहाँ से कितनी हेल्प मिलती है। बट अभी तक तो मुझे अच्छी खासी कोई ऐसी हेल्प मिली नहीं है। लेकिन करण, सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपका भाई चला गया, जैसे कि आरोप लग रहा है कि मिट्टी डाली जा रही है यहाँ पर, ठीक पीछे जो है गड्ढा है। हम देख रहे हैं कि आप सारे आपके दोस्त या जो आपका भाई था कमल, उसके दोस्त, आपके दोस्त जो है लगातार यहाँ बने गए। सीसीटीवी फुटेज भी आप लोगों को नहीं दिया गया कि हादसा किस तरह से हुआ? सीसीटीवी फुटेज तो मेरे पास इवन मैंने तो एक चीज़ की नहीं देखी। मैं इनको कल बोलते बोलते थक गया, 3-4 घंटे से मैं ये खड़ा हूँ,
मेरे भाई की डेड बॉडी पहुंच चुकी है हॉस्पिटल में, मैं देख भी नहीं पाया उसको। मैं यहीं पे खड़ा हूँ कि मेरे को सीसीटीवी फुटेज दिख जाए, बट ये लोग नहीं मान रहे। कहने के कैमरे केजरीवाल के टाइम के लगे हुए हैं और कैमरे में एक दिन की रिकॉर्डिंग भी नहीं आती, लाइव प्ले चलता है, जबकि नॉर्म्स के हिसाब से 3 मंथ्स की आपके पास रिकॉर्डिंग का डाटा होना चाहिए। बट इन लोगों के पास 12 घंटे तक की नहीं है। 3 महीने छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, 12 घंटे तक की मेरे को नहीं दिखा पा रहे। मैं बोल के थक गया इनसे कि दिखा दो, नहीं दिखा। इतना बड़ा दुख का पहाड़ है ये, अपने एक जवान भाई का चले जाना, वो भी शासन की लापरवाही के चलते। दुख का पहाड़ तो मैम देखो बहुत बड़ा है। मेरा ही ट्विन ब्रदर है, मेरे से 15 मिनट छोटा ही है और मेरे साथ तो बचपन से रहा है। खाना पीना हर चीज़ में, खेलना उठना हर चीज़ मेरे साथ ही हुई है। तो आई थिंक वो दर्द तो मैं ही समझ सकता हूँ, मेरे घर वाले समझ सकते हैं कि किसी के जाने से अब क्या होगा। कभी ये चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी कि मेरा भाई ऐसा चले जाएगा। ये सीन है। कैमरे कहाँ लगे हैं? कैमरे कहाँ? तो सामने लगे ना, सामने इधर ये कैमरे, सामने इधर कैमरे हैं, इधर भी कैमरा है, बट इन्होंने मेरे को कोई रिकॉर्डिंग दिखाई इन्होंने। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ इंडिया अभी लाइव तस्वीरें भी दिखाएगा। और देखिए मेरे साथ में करण है जो कि भाई है पीड़ित के। करण, 1 मिनट दिखाना चाहिए एग्जैक्टली कैसे ये हादसा हुआ था, वो अगर थोड़ा सा आप बता पाए, कैसे बाइक उधर गई? मैं सुबह आया पुलिस से, मतलब मैंने अपने भाई को ही होप में फ़ोन किया था कि मेरा फ़ोन उठा लेगा, तो 7:30 के अराउंड फ़ोन तो उसका उठा, बट उसने बात नहीं करी। एक पुलिस ऑफिसर ने बात करी कि आप यहाँ पे आ जाओ, ऐसी ऐसी बात हुई है। और मैं आया यहाँ पे तो मैंने देखा कि सामने उन्होंने वहाँ पे वाइट कलर के बैग में बॉडी पड़ी हुई, डेड बॉडी। देन मैंने यहाँ मुड़ के देखा तो यहाँ पे उसका हेलमेट और बैग रखा हुआ था। फिर मैंने आके गड्ढे में जाके देखा तो उसकी बाइक थी। तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ, कि मतलब मेरा भाई नहीं है यहाँ पे। तो मैंने वहाँ जाके कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि हाँ ये वही है जो बाइक से यहाँ पे गिरा था। यही चीज़ थी। तो यही है। तो मैम मेरे को तब पता चला कि ऐसा हो चुका है। ये बताइए कि कितनी बड़ी दिक्कत थी उस वक्त, क्योंकि आपने बताया कि आपका भाई जो है वो घर आने वाला था, मम्मी से बात हुई थी, तो क्या हुआ था उस वक्त? कैसे फिर कनेक्शन आप लोगों का टूट गया? तो क्या मोबाइल ट्रेस नहीं कराया गया? मोबाइल ट्रेस में अगर मैं सबसे पहले विकासपुरी थाने में गया, अगर वो लोग मेरी वहीं पे मदद कर देते तो मे भी मैं अपने भाई को इवन आज जिंदा ढूंढ लेता गड्ढे के अंदर। तो विकासपुरी वाले मेरी मदद के लिए मना कर दिया कि ट्रेस नहीं हो सकता, हमारे पास अभी फैसिलिटी नहीं है और इतने ऑफिसर्स भी नहीं है। देन मैं उसके बाद ढूंढने के लिए उसको रोहिणी चले गया। 2 बारी मैंने वहाँ चक्कर लगा तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं लग गया। रोहिणी में आना और जाना 2 बारी। यहाँ से अब लगा लो कि यहाँ से एटलीस्ट 20 किलोमीटर तो अराउंड है रोहिणी। यहाँ से ढूंढता रहा उसको, फिर टाइम हो गया। देन मेरे को थोड़ी जो मदद मिली जनकपुरी के स्टेशन से मिली है, उन्होंने मेरे को लाइव लोकेशन दी उसकी कि करंट लोकेशन उसकी ये है। देन उन्होंने मेरे को बस ये बता दिया कि 200 मीटर के रेडियस में आप ढूंढ लो। सामने जो पार्क है मैं उस पार्क में ढूंढता रहा पूरी रात भर, और उसमें कोई फैसिलिटी नहीं पार्क में लाइट की। आराम से मैं अपने फ़ोन की लाइट से देखता रहा, मैं और मेरे 3 लोग दोस्त मिलके, बट कोई हमको मदद नहीं मिल पाई उस टाइम पर। कि हमको उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई यहाँ गड्ढे के अंदर गिर चुका है। यही चीज़ है। तो अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? कोई सरकार ने, किसी ने बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों से कि माफ़ी मांगी हो प्रशासन ने कि हाँ उनकी गलती थी? सरकार से तो मेरे पास कोई भी नहीं आया हुआ, और बस इवन जो मेरी बात हुई है मीडिया से बात हुई है, सरकार से कुछ नहीं। बस मेरे को डीसीओ जो सरद उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं वो थोड़ी मेरी मदद करेंगे, बाकी देखो अभी कितनी मदद करते हैं। अभी हम पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ थोड़ी देर में। किस तरह की मदद मांग रहे हैं? मैं तो जस्टिस मांग रहा हूँ, जो मेरे कैमरे वगैरह हैं वो सारे खुल जाए यहाँ पे, एक बार मुझे एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि गलती किसकी है। क्योंकि इन लोगों ने अब यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी। अगर यही इतना बड़ा बोर्ड ये लोहे का अगर उस दिन यहाँ लगाते थे गड्ढे के सामने, तो मेरा भाई आज उस गड्ढे के अंदर नहीं गिरता। यानी कि आप कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग भी आप लोग को नहीं दी जा रही? नहीं, कुछ नहीं दी जा रही है। ये सीडीआर लगा पड़ा है यहाँ पर, ये कैमरेज लगे पड़े हैं, इनकी सीडीआर की वहाँ पीछे बॉक्स लगा पड़ा है, उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है इनके पास? ये जो कैमरे लगे हुए लाइव देखने के थोड़ा लगे हुए कि अगर उनको पीछे कोई लगा हुआ है जो लाइव देख के हमारा हमको प्रूफ देगा इस चीज़ का? हमें आप ये बताइए ना। कोई भी अगर कैमरा अगर आपने लगा रखा है उसकी रिकॉर्डिंग तो आपके पास होनी चाहिए। आपके सीडीआर वहाँ पे लगे हुए हैं, आप हमको दिखा रहे हैं आगे खोल के कि ये लाइव चल रहा है कैमरा। अगर लाइव कैमरा चल रहा है तो ये बताओ ना वो कौन है यहाँ पर देखने वाला? तो देखिए काफ़ी हताश नज़र आ रहे हैं जो करण का, जो कमल का भाई है करण, जो कि दोनों ट्विंस हैं। 15 से 20 मिनट का डिफरेंस था दोनों के पैदा होने में। और जैसा कि गड्ढे वाले स्पॉट पे ही मौजूद है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है और यहाँ पर कमल की मौत हुई है। लेकिन देखिए वहाँ पर कैमरे लगे थे, कैमरा सामने आप देख रहे होंगे कैसे हादसा हुआ उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं जानने की। लेकिन वो भी जो डीवीआर लगा हुआ है या फिर जो क्लिप मांगी जा रही है सीसीटीवी फुटेज की, वो नहीं दी जा रही है। इनका कहना है कि उनके पास है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब लीपापोती जरूर प्रशासन अपनी गलतियों पर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ावा न मिले। न्यूज़ इंडिया की टीम अब दिल्ली के यमुना विहार पहुंच चुकी है और यमुना विहार में भी
जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन ज़रूर चल रहा है। कई जगह पर हमें चीज़ें ठीक नज़र आई, कई जगह पर जो है सावधानी का कोई बोर्ड नज़र नहीं आया था। लेकिन एक तस्वीर ज़रूर देखिए, हमें मेन रोड पर इस पर नज़र आ रही है, जहाँ पर यमुना विहार का ये मेट्रो स्टेशन का एग्ज़िट है। सामने देखिए आपको पार्किंग लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। आप देखिए कितनी स्पीड से जो है बाइक और इसके अलावा जो अन्य वाहन हैं वो चल रहे हैं। और जो डिवाइडर है बीच में, आप देख पा रहे होंगे, इस डिवाइडर के ठीक बराबर से आप देखिए स्पीड से वाहन चल रहे हैं। और सामने आपको एक जाल नज़र आ रहा है। आप लापरवाही का आलम देखिए, ये जाल जो है ये सामने वाटर कूलर टाइप का कुछ लगा हुआ है, इसको कवर करने के लिए संभवतः लगाया गया होगा, लेकिन वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इस जाल को हटा के किसी दूसरी जगह नहीं रखा गया, ये पूरा का पूरा देखिए रोड पर आ रहा है। अब आप देखिए कि अगर इस पर कोई, क्योंकि इस एरिया में लाइटिंग जो है, अगर हम बात करें तो जब सामने से आप आएंगे तो आपको कम लाइट्स नज़र आएंगी। और दूसरी तरफ यहाँ कोई वाहन अगर टकरा जाए, स्पीड में कोई गाड़ी आ रही हो, या कई लोग जो है वो नशा करके भी गाड़ी चलाते हैं और उसको रात में अगर ये जाल ना दिखाई दे तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति एक्सीडेंट का शिकार ज़रूर होगा, किसी दुर्घटना का शिकार ज़रूर होगा। देखिए वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए कि कैसे जाल के पास से स्पीड में वाहन जा रहे हैं और कोई ना कोई वाहन ज़रूर इससे रात में टकराएगा और हादसे का शिकार होगा। और इसीलिए न्यूज़ इंडिया लगातार राजधानी दिल्ली के हालात की तस्वीर आपको दिखा रहा है कि कहीं पर जो गड्ढे हैं वो नज़र आ रहे हैं, उन पे कोई भी सावधानी का निशान नज़र नहीं आ रहा है कि लोगों को सावधान किया जाए कि सतर्क रहे, सामने गड्ढा है। इस तरीके से मेन रोड पे यमुना विहार में देखिए जाल पड़े हुए हैं रोड पे और इनको भी हटाया नहीं जा रहा है, ऐसे ही जाल जो है पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं देखिए लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। सर यमुना विहार में रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। ये बताइए कि जगह जगह हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कई जगह पर सावधानी के बोर्ड भी नहीं लगे हुए हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो करा रहा है उनकी लापरवाही है। ये जाल जो पड़ा हुआ है, ये अब देखिए ये रास्ता टूटा हुआ था नहीं, ये जल बोर्ड का पाइप फट गया था। मैं ई रिक्शे में आ रहा था तो ई रिक्शे का गड्ढा हो रहा था, ई रिक्शे का पिछला पहिया जो है नहीं वो गड्ढे में चला गया और वो मेरी उंगली दब गई उसके नीचे, ई रिक्शे के टूट गई। देखो ये टूटी हुई है उंगली। एक बार कैमरे में दिखा दीजिए। ये इसका अब हर्जाना कौन भरेगा बताओ। सही बात है। ये मेरी डिफॉर्मिटी हो गई, मेरा हाथ बेकार हो गया, इसको कौन भराएगा। यहीं पर देखो इस जगह पर ये अभी तक टूटी हुई है, दिखा दीजिए। ये टूटी हुई है ये पर उस साइड में। और जल बोर्ड वालों से हमने बात की, एक अधिकारी मिल गए थे हमें कि भाई ये ठीक क्यों नहीं हुआ, कि इसका 27 लाख रुपए का चेक जो है PWD को 1 महीने पहले दे चुके हैं और वो अभी तक ऐसी पड़ी हुई है। देखो आप ये धूल उठ, पैसा भी मिल गया, काम भी नहीं हो रहा। काम भी नहीं हुआ। कहाँ गया पैसा? वो तो आप डिपार्टमेंट ही जाने। ये जो जाल पड़ा हुआ है, ये सब लापरवाही है इनकी। बताइए ना कि कोई गाड़ी रात में अगर कोई व्यक्ति नशे में हो हाँ टकरा जाए तो वो तो उसको तो एक्सीडेंट तो हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। मर भी तो सकता है ना हाँ। इंसान, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी तेज स्पीड में गाड़ियाँ चल रही है। अब वो तो देखो मेरा हाथ ही दबा और थोड़ी सी चोट यहाँ पे लगी, वरना कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती थी। जब ई रिक्शा पलट गया और पीछे से कोई व्हीकल भी चढ़ सकता था हमारे ऊपर, तो ये है ना, ये सब लापरवाही है प्रशासन कब से पड़ा है यहाँ पर ऐसे? की। ये तो हो गए इसे 2 महीने 2-3 महीने हो गए। और ये जो जाल पड़ा हुआ है, ये तो अब पता नहीं 1-2 दिन से 2-3 दिन से पड़ा हुआ होगा ये। हटाने भी कोई नहीं आया कि भैया कोई देख ले, इसको हटा दो, कोई इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। और वो जो यमुना विहार की सर्विस लाइन है ना, उसके ऊपर सब पानी खड़ा रहता। और वो पानी कहाँ से आता है, जल बोर्ड का आता या MCD के नाले से आता, कोई देखने आता ही नहीं। ठीक है, ड्यूटी जाना। आपका नाम? मेरा नाम रियाजुद्दीन। हाँ तो बिल्कुल देखिए यमुना विहार के लोगों की भी आपने दास्तान सुन ली है कि वो कह रहे हैं कि जो लगातार काफ़ी समय से कंस्ट्रक्शन यानी कि विकास यहाँ पर हो रहा है, वो विकास भी देखिए कहीं ना कहीं इनको गड्ढे में नज़र आ रहा है, क्योंकि विकास के नाम पर सड़कें खोद दी जाती है, काम शुरू कर दिया जाता है
और वहाँ पर ना किसी तरह का कोई बोर्ड नजर आता है। एक बोर्ड बनाने में कितना टाइम लगता है और एक बोर्ड बनने में कितना खर्चा आता है? 400-500 रुपए में एक बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि सावधान हो जाइए, यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। लेकिन यमुना विहार की जो पोस्ट सड़कें हैं या यूँ कहें जो मुख्य सड़कें हैं, जहाँ से मेट्रो है एक साइड में, दूसरी तरफ सामने सड़क है, उसमें डिवाइडर है, डिवाइडर पे पड़े हुए जाल हैं, ईंटें हैं, सब सड़क पे पड़ी हुई है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में आपने कल एक बड़ा हादसा देखा, जिसमें एक युवक आपको बड़े से गड्ढे के अंदर दिखाई दिया और मृत पाया गया था। हालांकि देखिए इसको लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन ये कोई एक जगह का मामला नहीं है। राजधानी दिल्ली में विकास करने के नाम पे, कंस्ट्रक्शन के नाम पे जगह जगह इसी तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े जो गड्ढे हैं विकास करने के नाम पर उनको खोद कर डाल दिया गया है। लेकिन कई जगह पर ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं जहां पर सावधानी का कोई भी बोर्ड नहीं लगा है या फिर लोगों की आवाजाही वहां पर बंद नहीं की गई है। लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं और ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के हम अशोक नगर की भी आपको दिखा रहे हैं। MIG फ्लैट एरिया है ये और देखिए मैं भी यहाँ पर फिसलने वाली थी अभी, क्योंकि ये देखिए पूरा एरिया कंस्ट्रक्शन के नाम पर ये खुदाई की हुई है। ये फुट ओवर ब्रिज है जो कि दूसरी तरफ गोकुलपुर है, मीत नगर है और दूसरी तरफ ये अशोक नगर है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। और देखिए ये फुट ओवर ब्रिज है। लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए अक्सर आपने इन फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। लेकिन आपको देखिए तस्वीर दिखा रही हूँ मैं कि किस तरह की तस्वीर है। ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा आपको पाइप डालने के लिए गड्ढा आपको नज़र आ रहा होगा और इसको देखिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फुट ओवर ब्रिज को। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी हमें बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, क्या कहीं कोई बोर्ड लगा है कि सावधान हो जाइए, यहाँ पर काम चल रहा है? या देखिए कोई रस्सी यहाँ हमें नज़र आती जो कि लोगों को रोकने के लिए होती कि इससे आगे मत जाइएगा, ये खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ हमें ये बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं और लोग देखिए इसमें चल भी रहे हैं। एक तस्वीर देखिए वो दिखाई, देखिए पीछे पीछे अभी ये भाई साहब सामने आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, अभी इन ईंटों पे चढ़े थे, गिर जाते और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैडम से बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। तो सुनीता जी यही रहती हो आप? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ अशोक नगर में। और मैं अभी अपनी बेटी को, मेरा डेली का है फोटो से ये वाला ब्रिज यूज़ करते हैं उस सड़क के उस पार जाने के लिए, क्योंकि उधर उसकी स्कूल बस खड़ी होती है। तो अभी मैं और मेरी बेटी फिसलते फिसलते बचे, क्योंकि हमें यहीं से जाना है और कोई रास्ता नहीं है। रोड से तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, वहाँ तो गाड़ियाँ चलती हैं। तो यहाँ पे कोई सावधानी का बोर्ड नहीं है, कुछ कोई अलर्ट के लिए कुछ भी नहीं है सुविधा। देखिए यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, ये भी दिखाइए। जैसे ही लोग उतरेंगे, मान लो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, भैया आपसे भी बात करूँगी, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही आप उतरोगे यहाँ से इस फुट ओवर ब्रिज से, तो आपका पैर इस पत्थर पर फिसल सकता है। यहाँ या तो देखिए इस फुट ओवर ब्रिज को इस साइड से बंद कर दिया जाता, या कोई देखिए यहाँ पर जो है सावधानी का बोर्ड लगता, कोई रस्सी बांधी हुई होती, क्योंकि रात के समय में ये जगह और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मैम कितनी दिक्कत हो रही है और कितने दिन से आप इसको देख रही हैं? ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। इस पर कोई भी मतलब कहीं पे कोई बोर्ड नहीं है, कोई साइन नहीं है कि भाई आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कोई साइन बोर्ड तो होना चाहिए। हम तो डेली बच्चों को स्कूल छोड़ने यहीं से जाते हैं और परेशानी होती है, क्या करें, रास्ता तो कॉमन है ना, जाना तो यहीं से है। कितने दिन से ये काम चल रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? इसको तो हो गया 7-8 दिन। हाँ जी, तो 7-8 दिन से ये ऐसे ही खुला हुआ है जी। और यही नहीं, आगे बहुत है, आगे बहुत है। ऐसे ही कहीं पे भी गलियों में भी ऐसे ही खुदाई करके डाल देते हैं, रोडों पे डाल देते हैं। छोटी छोटी गलियां हैं उनमें भी ऐसे ही डाल देते हैं। कई बार बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, वो गिर जाते हैं, बाइक सवार गिर जाते हैं, लेकिन किसी को थोड़ी बहुत चोट लगती है। अभी तो बहुत बड़ा हादसा हो गया, खैर किसी घर का जवान बच्चा चला गया। तो ये तो लापरवाही है ना सरकार की, कि आम पब्लिक की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कुछ बता रहे थे आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था, अभी आप लेकर आए थे? जब भी मैं और मेरी बेटी जा रहे थे, हमें जल्दी थी क्योंकि उसकी बस आ चुकी थी, बस वाले का फ़ोन आ रहा था, तो हम इसे क्रॉस कर रहे थे। वो स्लिप हुई, मैंने उसको, लड़की को पकड़ा और उसको फिर हाथ पकड़ के क्रॉस कराया। फिर हम ऊपर चढ़ के गए, फिर दूसरी साइड उसे बस में बिठाया है। तो ये तो सभी के लिए परेशानी वाली बात है।
इस पे थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। बाकी देखो गवर्नमेंट खुद समझदार है कि पब्लिक के साथ ऐसा ना करें। उनसे हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि भाई अगर कोई काम चल रहा है तो वहाँ सावधानी या साइन बोर्ड ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो पहले लोग आ रहे हैं उन्हें पता रहे कि आगे मतलब गड्ढा खुदा हुआ है या कार्य चल रहा है, हमें सावधानी के साथ चलना है। सावधानी से अभी तो दिन है, रात में क्या हाल होगा? रात में तो ये नज़र ही नहीं आएगा अंधेरे में, तो फिर क्या होगा? कोई ना कोई इसमें गिरेगा ही ना, थोड़ी बहुत तो चोट लगेगी उसको। मैम जिस तरीके से ये गड्ढा पूरा खोला हुआ है, अब जैसे कि दीदी ने भी बताया काफ़ी दिन से ये खुदाई यहाँ पर हो रखी थी, और देखिए किस तरीके, पहले तस्वीर दिखा दीजिए कैसे लोगों को गुजरना पड़ रहा है इससे, लेकिन मजबूरी है, फुट ओवर ब्रिज इस्तेमाल करना पड़ता है। किस तरीके से जनता परेशान होकर जा रही है। कोई साइन बोर्ड या कुछ पहले आपने देखा कि कोई लगा रखा हो इन्होंने? नहीं मैम, कोई साइन बोर्ड नहीं था, बस यहाँ पे ऐसे खोद के रख दिया है और सही भी नहीं किया है इनको। कितनी दिक्कत हो रही है इसमें आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे पोल में लाइट भी नहीं जलती है और फिर यहाँ कोई गिर गया तो फिर चोट भी लग जाएगी। हाँ जी, तो अभी आप लोग इसको खराब है ये, हम इतने दिन से यहाँ देखते आ रहे हैं, कोई सही करने का कोई मतलब नहीं है। ना कोई साइन बोर्ड दे रखा है, ना कोई यहाँ पोल लगा रखी कि लाइट जला दे, कोई दिख जाए अंधेरे में कोई गिर गया तो फिर उसको चोट ज़्यादा लगेगी ही लगेगी। कितने दिन से खुला हुआ देख रहे थे आप इसको? 1 हफ्ते से मैम ऊपर हो चुका है। हाँ जी। तो ये रात के समय में यहाँ क्या रहता, लाइट वाइट रहती है कि नहीं? रात के समय में नहीं, इधर तो अंधेरा रहता है, इधर अंधेरा रहता है, इधर तो नहीं रहती, मतलब अंधेरा ही रहता है, ऊपर ज़्यादा लाइट नहीं जलती। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।